एवरीवन, इस वीडियो में हम आपके साथ सॉल्व करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट और एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि जो टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के रिवीजन के लिए 10 मिनट्स का वीडियो मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे के सारे की पॉइंट्स आराम से रिवाइज हो जाएंगे और आपको इस वीडियो को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब फूड क्यों लेते हैं, क्यों खाते हैं हम। तो आपको आंसर की जो पहली लाइन है वो क्वेश्चन से ही लेनी है, दैट इज़ ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू। ऑर्गेनिजम्स खाना इसलिए खाते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से काम करें, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉपर वे में काम करें। और इसका सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे गेट एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि ऑर्गेनिजम्स अगर फूड नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी काम करने के लिए। फिर इसका तीसरा पॉइंट हो सकता है रिपेयर डैमेजेस इन द बॉडी। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो अगर वो फूड खाता है तो उसकी बॉडी के जितने भी डैमेज हैं वो सब सही हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। और इसका फोर्थ पॉइंट होगा टू बिल्ड अप द बॉडी, यानी कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, अच्छा हेल्दी होने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड लेते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है, डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आता है, तो फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप उस क्वेश्चन को टेबल के फॉर्म में बनाकर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है इस बोर्ड की स्लाइड में कि अगर आपको पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, पैरासाइट वो होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं और सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसका आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर पैरासाइट्स, अ पैरासाइट डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी पैरासाइट हैं वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा ऑर्गेनिज्म से, होस्ट से। जबकि सेप्रोट्रॉफ किससे लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ये डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़े गले मैटर से, जो कि मर गए होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट में आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट मोस्टली लिव इन और ऑन द होस्ट, यानी कि कोई भी पैरासाइट है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में लाइस का एग्जांपल दिया था कि या तो वो ह्यूमंस के सर में रहती है तो ऑन द होस्ट। तो ऐसा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो पैरासाइट हैं वो इन और ऑन द होस्ट रहते हैं। और सेप्रोट्रॉफ में आप लिखेंगे इट लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, क्योंकि उनको अपना खाना ही डेड और डिकेइंग मैटर से मिलना है, तो वो रहते भी वही हैं। क्वेश्चंस को हमने ग्रीन से अंडरलाइन कर रखा है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन थर्ड से आते हैं हम, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप कैसे ये पता लगाएंगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। इसके लिए एक टेस्ट है, आपने स्कूल में भी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी। इसके लिए पहले हम एक हिंट देख लेते हैं। देखो, जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको स्टोर होना है, तो स्टोर किस फॉर्म में होंगे, स्टार्च की फॉर्म में होंगे। और अगर लीव्स में कार्बोहाइड्रेट बने हैं और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हुए हैं तो आप लीव्स में उनकी प्रेजेंस को वो है या नहीं ये आराम से चेक कर सकते हैं। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, व्हेन आयोडीन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद स्टार्च। जैसे ही स्टार्च के ऊपर आप आयोडीन की ड्रॉप डालोगे, अ डार्क ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, तो वैसे ही जो ब्लू ब्लैक कलर है वो आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, अब जैसे ही एक ड्रॉप आयोडीन की डालोगे लीफ का कलर चेंज हो जाएगा। बाय ड्रॉपिंग आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और इसी तरीके से अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन को डाल के देखोगे तो लीव्स में आपको स्टार्च की प्रेजेंस समझ में आ जाएगी। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन में आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझाना है। तो ग्रीन प्लांट्स में आप ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, इन ग्रीन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पहले आप बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। और कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी
ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है और वो सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर लेते हैं, जैसे मैंने आंसर में लिखा, और ये करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो एरो के ऊपर कुछ भी अगर हम रिएक्शन में लिखते हैं तो यानी कि इनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन के लिए। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है और क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके फिर बना देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फिर रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन, जिसको हम ह्यूमंस इनहेल करते हैं। नेक्स्ट मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। इसमें आपको एक स्केच बना के दिखाना है और ये बताना है कि किसी को भी खाना अल्टीमेटली प्लांट से ही मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आपको इसमें एक फूड चेन ड्रॉ करनी है। फूड चेन क्या होती है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, फिर दूसरा तीसरे को। ऐसे ही हम ग्रास से शुरू करते हैं। जो ग्रास है उसको सबसे पहले खाता है ग्रास हॉपर, फिर आरो के बाद आप जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है और फ्रॉग जब मर जाता है तो उसको स्नेक खा लेता है, फिर स्नेक को खाता है ईगल। तो इससे हमें पता चला कि अगर ग्रास ना होती तो ईगल को भी खाना ना मिलता, क्योंकि फिर ग्रास हॉपर कुछ ना खाता, फ्रॉग कुछ ना खा पाता। तो ऐसे ही एक चेन चल रही है स्टेप बाय स्टेप। इनमें से एक भी कोई गायब होगा तो लास्ट वाले को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वही अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के। अगर ग्रास ना होती तो फ्रॉग को ग्रास हॉपर ना मिलता, क्योंकि ग्रास हॉपर क्या खाता, वो तो मर जाता अगर ग्रास ना होती तो। स्नेक भी भूखा मर जाता, उसको फ्रॉग ना मिलता क्योंकि ग्रास हॉपर ही ना होता। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अब हम 6 क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स को डायरेक्टली बुक से ही सॉल्व करेंगे। इसका ए पार्ट है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसका बी पार्ट है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। अभी हमने क्वेश्चन करा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो भी फूड या कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं। फिर सी पार्ट, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट तो ले लेता है लेकिन उसको सनलाइट लेने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है क्लोरोफिल, जो उसके लीव्स में मिलेगा। फिर पार्ट डी पे आते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये आप रिएक्शन से भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। आपको इन सबके नाम देने हैं, आपको सेंटेंस में इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। आपने बुक में भी इसकी फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। कसकटा, जो ग्रीन प्लांट के ऊपर येलो येलो तारे जैसी होती हैं, वो कसकटा है। एक पैरासिटिक प्लांट है, होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। नेक्स्ट मूव टू सेकेंड, अ प्लांट दैट इज़ पार्शली ऑटोट्रॉफिक। एक ऐसा प्लांट जो कि आधा ऑटोट्रॉफिक है। आपको पता है पिचर प्लांट के बारे में, पिचर प्लांट इंसेक्ट भी खाता है और खुद फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, इसलिए वो आधा ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि वो हेटरोट्रॉफिक भी है क्योंकि वो इंसेक्ट को खा रहा है, किसी और को खा रहा है और खुद भी खाना बना पा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिया पिचर प्लांट। फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, द पोर्स थ्रू विच लीफ एक्सचेंज गैसेस। लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे गैसेस यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। उन छोटे छोटे पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। नेक्स्ट 8 पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। पार्ट ए पे आते हैं, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट। तो आपको पता है ये ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। पैरासाइट हाँ है ये, क्योंकि ये पैरासाइट ही होता है, ये अपने होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। सेप्रोट्रॉफ नहीं हो सकता क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मैटर नहीं खाता। और होस्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो खुद किसी और से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हुआ पैरासाइट। नेक्स्ट, द प्लांट विच ट्रैप द फीड ऑन इंसेक्ट इज। एक ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट को पकड़ के खा जाता है। तो कसकटा तो ऐसा नहीं करता है, वो तो एक पेड़ के ऊपर रहता है पैरासाइट बनकर। चाइना रोज भी नहीं होता, रोज भी नहीं होता। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे थर्ड होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पिचर प्लांट। फिर 9th क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है करेक्ट ऑप्शंस के साथ। मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। जो क्लोरोफिल है वो राइजोबियम में तो मिलता नहीं। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, तो ये तो सही नहीं है। क्लोरोफिल हेटरोट्रॉफ भी नहीं है, पिचर प्लांट भी नहीं है। लेकिन क्लोरोफिल का लीफ से रिलेशन है क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो ये आंसर करेक्ट।
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? राइजोबियम, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो यहीं पे हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट कसकटा, कसकटा क्या है? राइजोबियम तो हमारा चला गया। हेटरोट्रॉफ कसकटा नहीं है। पिचर प्लांट भी नहीं है। तो कसकटा क्या है? एक पैरासाइट है। एनिमल्स जितने भी होते हैं आपको पता है कि वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ। और इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाता है? पिचर प्लांट। अगर आपको ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं अगर एक नहीं पता है या दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप बाकी सबको मैच करने की कोशिश करना, आपको आराम से दूसरे आंसर्स भी मिल जाएंगे। मार्क ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स इफ़ इट इज़ फॉल्स। अभी हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स करने हैं। और पहला है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो फॉल्स, उसको तो यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। वो प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं क्या वो सेप्रोट्रॉफ होते हैं? नहीं, सेप्रोट्रॉफ तो वो होते हैं जो डेड ऑन डिकेइंग मैटर खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स, यानी गलत। नेक्स्ट, मूव टू थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है वो एक प्रोटीन नहीं है। बात एकदम सही है, हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन तो नहीं मिलता। तो स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो भी सोलर एनर्जी है, सनलाइट है, हम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? तो मैंने बताया था कि गैसेस का एक्सचेंज जो स्टोमेटा ही करता है, जो लीफ पे प्रेजेंट है। तो रूट हेयर तो हो नहीं सकते, वो तो वाटर अब्जॉर्ब करेंगे। स्टोमेटा ही इसका करेक्ट आंसर है। पेटल्स भी नहीं हो सकती, लीफ वेन्स भी नहीं हो सकती। फिर 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एटमॉस्फेयर से। कैसे? अब यहाँ पर स्टोमेटा तो एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन लीव्स पर जो स्टोमेटा होता है उसका एग्जाम्पल है। हमारे पास लीव्स यहाँ पे ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में, तो हम 4th ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर देखने हो और भी रिवीजन वीडियोस देखनी हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।